नमस्कार साथियों, पटवारी एग्जाम का 20 मार्च की सेकंड शिफ्ट अभी छूट चुकी है और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन रिव्यू। कैसा रहा आपका पेपर? काफ़ी अच्छा गया, मतलब एज़ पर माई प्रेपरेशंस, बिकॉज मैं दूसरा कोर्स भी कर रही हूँ साथ में, तो काफ़ी अच्छा गया। 116 स्कोर रहा मेरा। मैथ्स 116 स्कोर रहा। हाँ, मैथ्स थोड़ा टफ था एज़ पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। और जीके के कुछ क्वेश्चंस मुझे लगे लाइक 8-10 क्वेश्चन जो थोड़े टफ थे, बाकी इट वाज कंपैरेटिवली इजी। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस तीनों चारों सब सेक्शन ठीक था। तो लेवल कैसा, जैसे रोज था। मॉडरेट लेवल था, ना हाँ। ज़्यादा ना कम? हाँ, तो मैथ्स में कौन सा टॉपिक ज़्यादा कवर किया? मैथ्स में मुझे वैसे मतलब डीआई वाले क्वेश्चन ज़्यादा कवर किए, परसेंटेज वाले काफ़ी थे क्वेश्चंस, रेशियो एनालिसिस के भी काफ़ी थे, सो ओवरऑल इट वाज नाइस। और ओवरऑल कुछ पेपर ठीक ठाक था। रीजनिंग, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग काफ़ी अच्छा था। रीजनिंग अच्छा था। कौन सा टॉपिक, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए थे? सिटिंग अरेंजमेंट से लगभग 3 क्वेश्चंस थे। और कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग के भी लगभग आप मान लो 6 या 7 क्वेश्चंस थे। ब्लड रिलेशन? नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन नहीं थे। नहीं। मतलब रीजनिंग ठीक था, Reasoning ठीक बनने था। लायक था। अगर हाँ, आपने हाँ। पढ़ा है तो बना सकते हो। बिल्कुल। इसके बाद कंप्यूटर का? कंप्यूटर तो काफ़ी इजी था। 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़े मतलब पास थे कि किसने क्या इन्वेंट किया। 3 से 4 क्वेश्चन वैसे थे, तो वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक थे, बाकी इट वाज इजी। बाकी इजी था। कुछ हाँ। क्वेश्चन याद है आपको कंप्यूटर के? कंप्यूटर के एक आध क्वेश्चन अगर याद हो? लाइक माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन में यूज़ होता है। ओके, जनरेशन से क्वेश्चन आया था। हाँ, एमएस ऑफिस से क्वेश्चन? एमएस ऑफिस का था एक कि कंट्रोल एस किस फंक्शन के लिए यूज़ होता है, जैसे सेव के लिए यूज़ होता है कंट्रोल प्लस एस। और एक था रीडू का क्या शॉर्टकट रीडू होता है। अंडू वाला क्वेश्चन हाँ, आया बस 2 था। ही थे एमएस ऑफिस के तो। इसके अलावा जैसे कि मेमोरी को रोज ज़्यादा टारगेट कर रहा था, तो मेमोरी से नहीं, क्वेश्चन? मेमोरी से एक ही क्वेश्चन था आई गेस, बेसिक क्वेश्चन था, बाकी मेमोरी से क्वेश्चन नहीं था। और इंग्लिश को लेकर बच्चों में थोड़ा लग रहा है कि इंग्लिश थोड़ा सा परेशान कर रहा है। काफ़ी अच्छा गया। इंग्लिश अच्छा गया। काफ़ी तो अच्छा गया। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये वो इन- 25-25 के? हाँ, पर ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा ऊपर नीचे 23-24 के रेशियो में है। और मुझे ऐसा लगा कि रीजनिंग और इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू बाकी और सब जैसे से। मैथ्स का भी वेटेज ज़्यादा बता रहे हैं? मैथ्स का 25 ही थे, एग्जैक्ट 25 क्वेश्चन एग्जैक्ट 25 था आज, मैथ्स का वेटेज नहीं था। नहीं, 25 ही था मैथ्स। और बाकी अगर एमपी जीके की बात करें, जीके में एमपी जीके कितना एमपी पूछा? के लगभग 7-8 क्वेश्चंस थे एमपी जीके के, बाकी नेशनल लेवल पे ही क्वेश्चंस थे, जनरल अवेयरनेस वाले। ओके, तो मतलब पूरा कवर करने की कोशिश की हाँ, उसमें। इसके अलावा अगर बात करें, मैनेजमेंट छूटा हुआ हमारा सब्जेक्ट। मैनेजमेंट तो लाइक मैं मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ, अरे यार, तो बहुत बहुत अच्छा गया मैनेजमेंट सेक्शन तो। Manage इट वाज मतलब- ऑल बेसिक 11 मतलब 12 मैनेजमेंट जिसने थोड़ा सा पढ़ा उनका हाँ, बनेगा? बनेगा आराम से। 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़े टफ थे, बाकी इट वाज वेरी इजी। कैसा रहा आपका पेपर? मॉडरेट क्वेश्चंस थे। मॉडरेट क्वेश्चंस थे। सब लोगों के बीच में एक हवा है कि लेवल बढ़ता जा रहा पर डे। तो आपने जैसे पहला रिव्यू देखा होगा, तो उसके कंपैरिजन में आप क्या रिव्यू करना चाहेंगे आज के पेपर का? क्वेश्चंस थे, थोड़ा बंच में क्वेश्चंस भी आए थे, जैसे मैनेजमेंट में मार्केटिंग के क्वेश्चंस थे। मार्केटिंग से क्वेश्चन थे मैनेजमेंट में? 8 से 10 क्वेश्चंस मार्केटिंग के थे। फिर हिंदी तो इजी था। हिंदी में टॉपिक आप बता पाएंगे कोई सा कि यह टॉपिक ज़्यादा कवर किया गया? हिंदी में थोड़ा समाज से क्वेश्चंस आए थे। समाज से था, और संधि से? संधि से नहीं थे, तत्सम तद्भव तत्सम वाले तद्भव था। 3 से 4 क्वेश्चंस उसके थे। छंद अलंकार में? अलंकार से क्वेश्चंस थे लास्ट में 2-3। अलंकार से थे। पर्यायवाची विलोम सब? नहीं, ये पर्यायवाची बस विलोम एक सब। क्वेश्चन था पर्यायवाची का। और इसमें वर्तनी के क्वेश्चन जैसे पहले पूछ रहा था हिंदी में? वर्तनी के तो नहीं। वर्तनी के नहीं थे, शुद्ध वर्तनी वगैरह। वाक्य शुद्धिकरण भी नहीं था इसमें, वाक्य? नकारात्मक और 1-2 तरीके के वाक्य पहचान। अच्छा, वाक्य की पहचान करना था कि कौन सा वाक्य किस टाइप का है, सकारात्मक नकारात्मक। और मैथ्स के बारे में क्या? मैथ्स में कुछ क्वेश्चन वैसे तो ज़्यादातर अर्थमेटिक से थे, और 2-3 क्वेश्चंस थे लेंदी पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट के थे। अच्छा अच्छा। तो मैथ्स में कोई सा एडवांस को कितना कवर किया मैथ्स में? एडवांस में ऐसा कोई एडवांस इतना नहीं था, मॉडरेट ही क्वेश्चन मॉडरेट थे। अरिथमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन एक थे? क्वेश्चन था जो पजल या सीटिंग अरेंजमेंट का था, वो वो ज़्यादा रीजनिंग का था। वो रीजनिंग में जैसे सीटिंग अरेंजमेंट? अर्थमेटिक मतलब इस एप्टीट्यूड का था। अच्छा, एप्टीट्यूड के अंतर्गत उसने ये सीटिंग पूछा। अरेंजमेंट लेंदी क्वेश्चन था। आपका स्कोर बताना चाहेंगे? मेरा 124 था। 124 रहा। अच्छा स्कोर है। आपकी लैब में आपने देखा होगा कि स्कोर क्या जा रहा है, लगभग एवरेज स्कोर क्या जा रहा है? 70-80 ये था। अच्छा, मतलब आपकी लैब में आपकी हाईएस्ट है? नहीं, मैं ऐसा कुछ देखा, टैली नहीं किया किसी से। अच्छा अच्छा, मतलब लगभग इतना जा रहा है। 7-8 के मैंने देखे थे तो 90 थे। तो इसमें सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगा और सबसे सरल कौन सा लगा? लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि कौन सा टफ लगा और कौन सा सरल लगा आपको सब्जेक्ट के लिए? अगर कहें कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा टफ लेवल डिफिकल्टी है इसमें, ये थोड़ा सा इजी है। टफ तो नहीं था, बट
मैनेजमेंट सेक्शन में जैसे पर्टिकुलर एक उन्होंने फोकस एक ही टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिया उसने, मतलब हाँ। पता नहीं कोई सा भी टॉपिक उठा के उससे ज़्यादा क्वेश्चन जैसे वो पूछना। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ा है, कंज्यूमर पढ़ा है, तो इतने नहीं थे, ज़्यादातर मार्केटिंग जिसने ज़्यादा वो पढ़ा है तो वो स्कोरिंग। तो आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या, आगे के जो अब स्टूडेंट एग्जाम देने आएंगे उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, आपकी एडवाइस कि कैसे पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा अगर आप बताना इसका सिलेबस तो वही है, मतलब थोड़ा सा अगर आप प्लान करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजीली स्कोर कर पाएंगे। मतलब इसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि आप टॉपिक को छोड़ नहीं सकते कोई सा, रैंडम आप पढ़ने बैठ जाओगे तो ऐसा नहीं कि हाँ ये पढ़ लिया तो आ जाएगा, सब टॉपिक से लगभग सभी सारे टॉपिक से टॉपिक्स को कवर क्वेश्चंस करना हैं। है। ओके, थैंक यू सो मच। कैसा रहा आपका पेपर? बढ़िया रहा सर। हाँ। मैनेजमेंट थोड़ा टफ आ रहा है। मैनेजमेंट टफ आ रहा हाँ, है, और सब बढ़िया आ रहा है। सब बढ़िया आ रहा है। हाँ, क्या ठीक है। स्कोर किया आपने? स्कोर मेरा 135 है। 135 है, जी। अच्छा स्कोर है। और लेब में जैसा स्कोर चल रहा है कि क्या स्कोर? हाईएस्ट उसमें 152 था। 152 था, हाँ। मतलब अच्छा स्कोर कर हाँ, रहे हैं अच्छा है आज। उसमें। 152 आज का इनकी लेब का है स्कोर। तो आप इसमें थोड़ा टफ सब्जेक्ट कौन सा लगा आपको, इजी तब कौन उसमें सा? सर मैनेजमेंट टफ आ रहा है थोड़ा, और मैथ भी थोड़ा टफ था। मैथ भी टफ आ रहा। हाँ। मैथ में कुछ टॉपिक के नाम बताएंगे आप? परसेंटेज से क्वेश्चन आया? परसेंटेज से आ रहा है, ट्रेन से क्वेश्चन जा ट्रेन, रहा है। समय और कार्य दूरी हाँ, वगैरह से, इनसे समय कार्य से भी क्वेश्चन आ रहे, समय कार्य से समय कार से एक क्वेश्चन था, एक या दो क्वेश्चन थे बस। एक या दो क्वेश्चन है। हाँ, ये शुरू वाले दिन से ही लगभग इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा एडवांस मैथ्स जैसे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से 2 या 3 क्वेश्चन थे। और जियोमेट्री, ज्योमेट्री से एक भी नहीं था। क्षेत्रमिति क्षेत्रमिति से सर एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। हाँ। मतलब एडवांस को भी कवर कर रहा है वो, कम आ और रहा है लेकिन। कम आ रहा है। और अरिथमेटिक में हम जाएं तो जैसे मैथमेटिक्स से सर SI लगभग वगैरह, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट, से 2 क्वेश्चन थे। रेशियो, और प्रपोर्शन से। सिंप्लीफिकेशन से सर 5 से 6 क्वेश्चन थे, 5-6-7 क्वेश्चन थे लगभग। अच्छा अच्छा, Simplification अच्छा, में, अच्छा। तो आज जैसे बता रहे कि मैथ्स का वेटेज बड़ा नहीं है, लगभग 25 क्वेश्चन ही आए हाँ हैं, सर, कमी आए। कम ही आए कम ही हैं। आए। क्या नाम है आपका? अक्षय सोनी। अक्षय। तो आपका स्कोर बताना चाहेंगे आप? जी सर, 115 नंबर है। 115 नंबर आए। क्या नाम है आपका? पराग जैन। कितने मार्क्स? 154 मार्क्स। 154 मार्क्स है। और अभी तक ये हमारे हाईएस्ट मार्क्स में देख रहा हूँ, जितने भी मैंने रिव्यू लिए हैं तो हाईएस्ट मार्क्स है। तो आप एक आपकी नज़र में रिव्यू बता दीजिए, फिर मैं कुछ क्यूरी करता हूँ आपसे। मेरी नज़र में यही रहा है कि मैंने मतलब जनरली मैंने जितने भी टेस्ट पेपर लगाए हुए हैं 30-40 जितनी प्रैक्टिस की है, उस हिसाब से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं सॉल्व कर रहा था कि मेरे में भी इतने मार्क्स नहीं आएंगे। मतलब मेरे टेस्ट में आए हुए हैं 164 आए हैं, 166 भी आए हैं, लेकिन वो पेपर ईजी होते थे। तो ये पेपर मुझे क्वाइट बिट लेंदी लगा और थोड़ा टफ भी लगा, क्योंकि मैनेजमेंट के क्वेश्चन वो नहीं थे जो बुक में आ रहे हैं, और इंग्लिश में वोकैब ज़्यादा आ रही है। जिनकी वीक है उनका ठीक है, जैसे मेरी स्ट्रॉन्ग है मुझे चल जाता है, लेकिन वो इतनी वीक, मतलब स्ट्रॉन्ग में भी ऐसा है कि काफ़ी लोग की बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कंप्यूटर थोड़ी टफ थी, हिंदी आसान थी, और जीके भी आसानी थी, और मैथ्स रीजनिंग तो सॉल्व पूरी नहीं हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि टाइम ही कम पड़ गया उसमें। फिर आखिरी में कुछ जल्दी तुक्के ही मारने पड़ते हैं सबको वो। तो मैथ्स में लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा थे क्या? हाँ, मैथ्स में ना लेवल उनका बहुत हाई नहीं था, लेकिन उसमें कैलकुलेटिव थे। मतलब part सॉल्व था। करने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है कि एक क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, उसके अंदर एक और क्वेश्चन, इस तरीके से तो लेयर बाई लेयर चल रहा है थोड़ा। तो मैथ्स में कुछ टॉपिक्स के नाम आपको? बेसिकली अरिथमेटिक ज़्यादा थी। अरिथमेटिक अरिथमेटिक ज़्यादा थी, उसमें परसेंटेज से परसेंटेज, पूछा होगा। प्रॉफिट लॉस और रेशियो हो गया, 1-2 CI के भी क्वेश्चन थे, और टाइम डिस्टेंस का था। एडवांस में एक मेंसुरेशन पे 2 क्वेश्चन थे बस। हाँ, 2 ही क्वेश्चन थे बस। ट्रिग्नोमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं था, ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था, ज्योमेट्री का सर्कल वगैरह से पूछा था। सर्कल था, और काफ़ी टफ क्वेश्चन था वो। अच्छा, हाँ, काफ़ी बहुत tough था। काफ़ी टफ था, नॉर्मल वाला वो ज्योमेट्री का नहीं था। अच्छा, तो एडवांस का लेवल ऐसा हुआ, अगर मतलब मैथ्स में कुछ 30 क्वेश्चन पकड़ लूँ मैं, तो 5 से 6 क्वेश्चन एडवांस थे बस। 5 से 6 क्वेश्चन एडवांस थे, बाकी तो ऊपर नीचे और ले लो बस, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे नहीं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैथ्स रीजनिंग जिसका अच्छा है वो स्कोर थोड़ा अच्छा कर लेगा। ये मैं 100% कह सकता हूँ कि जिसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी, क्योंकि जो इसकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी वो टाइम बचाएगा। वो टाइम बचाएगा तो दूसरे पोर्शन में देगा जो विट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, जिनमें जैसे मैनेजमेंट में समझ में नहीं आता 2-3 बार पढ़ने में तो कहना क्या जा रहा है, लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी। तो वो अगर मैथ्स रीजनिंग करेगा तो अपना टाइम बचाएगा, और टाइम बचाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर गैस भी करता है ना तो उसका गैस ज़्यादा अच्छा सही होगा। गैस में भी क्या होता है, गैस हमेशा उसी का अच्छा होता है जिसके पास थोड़ी नॉलेज होती है, और जिसके पास थोड़ा टाइम से सोचने का तरीका होता है। बिल्कुल। ऐसे गैस नहीं होते कि रैंडम मार दो कुछ। तो इंग्लिश का थोड़ा सा और बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक थोड़ा सा। वोकैबुलरी है, नरेशन आ रहे हैं, एक्टिव पैसिव आ रहा है, और कुछ स्पेलिंग करेक्शन के आ रहे हैं, वो भी वोकैब में ही काउंट कर लिए जाए तो बेटर ही में आ है। जाएगा बिल्कुल वो। और पैराजम्बल आए थे, और
हाँ कुछ आर्टिकल्स के एक दो आर्टिकल्स के भी एक दो क्वेश्चन एक दो थे question। मतलब मतलब जो मैंडेटरी टॉपिक्स हैं जो आते हैं वही आए थे, वही topic आए ऐसा हैं। कुछ नहीं था कि कुछ नया कर दिया हो। मे बी मेरे हिसाब से इडियम्स आए थे 3। अच्छा तो इडियम्स टफ होते हैं। टफ होते हैं अब या देखो हिंदी के मुहावरे तो याद नहीं होते, अंग्रेजी के अंग्रेजी मुहावरे के हैं। जिसने याद कर लिया वो याद है, नहीं तो फिर वो तुक्का ही लगा हाँ, के वही, आएगा वही, उसमें। वो वैसे ही टफ हो जाता है। और हिंदी मैंने अभी तक सुना कि आसान हिंदी है। आसान था। बहुत आसान है, 25 लोगों के 25 ही सही होंगे काफी। अच्छा लोग। अच्छा एक आध दो को छोड़ दिया क्या जाए। क्या पूछ रहा है इसमें? हिंदी में तो मतलब इतने जनरल स्टेटमेंट है कि मुझे लगता है कि मतलब 15-16 तो कोई बिना पढ़े भी है तब भी बना लेगा। अच्छा सामान्य हाँ। शुद्ध शुद्ध वाक्य, हाँ, इतने सकारात्मक मतलब नकारात्मक जैसे वाक्य। वास्तु क्या होता है, वस्तु क्या होता है, ये क्वेश्चन यही आया था। अब अच्छा। सबको पता है वस्तु चीज होती है, वास्तु एक भवन का होता है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब जो जनरल वे में जो इंसान सुनता है वैसे ही है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, आपके मार्क्स बहुत अच्छे। आपका कैसा रहा पेपर? ठीक रहा। ठीक रहा। क्या स्कोर किया आपने? 107 नंबर। 107 नंबर स्कोर किया। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक